India's first largest educational unicorn company फिजिक्स वाला आज एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, वह एजुकेशनल माफिया बन चुका है। फिजिक्स वालों को पैसे का नशा ऐसा चढ़ा है कि वे पैसे के चक्कर में दुनिया का कोई भी काम करने के लिए रेडी है। राजस्थान का एक बच्चा गोविंद फिजिक्स वाला के इस फ्रॉड का शिकार हो गया। फिजिक्स वाला ने पैसों का फ्रॉड तो किया ही, साथ ही बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। फिजिक्स वाला अपनी इमेज को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है। इंडियन आर्मी को मैं डोनेट करना चाहता हूँ। इतनी ही धनराशि भारतीय फुटबॉल टीम को भी देता हूँ, डोनेट करता हूँ इंडियन हॉकी टीम को, कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को, गवर्नमेंट सारे ओल्ड एज होम को। प्रयागराज के एक आम परिवार से आने वाला लड़का जो कि कभी ये सोचता था कि उसको भी आईआईटी में जाना है, वो पैसों की तंगी के चलते हुए न तो वह आईआईटी में जा पाया और न ही आईआईटी की तैयारी कर पाया। और उसने यह सोचा कि वह अदर कंपनी में जाकर पढ़ाना शुरू करेगा, और उस कंपनी में पढ़ाने के चलने के कारण फिर भी पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता था। और उसके साथ साथ उस बंदे ने एक कमरे से पढ़ाना शुरू किया और खुद का यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम फिजिक्स वाला रखा। और कुछ समय बाद यूट्यूब चैनल बहुत अच्छी तरीके से चलना शुरू हो गया। यूट्यूब चैनल की ग्रोथ आए दिन बढ़ती जा रही थी, पर उस दिनों मार्केट में दो और नई कंपनियां कदम बढ़ाती है, बायजूस और अनअकैडमी। दोनों की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से हुई थी जो कि मार्केट को काफ़ी कैप्चर कर चुका था, पर फिर भी फिजिक्स वाला के एक्सक्लूसिव कंटेंट और स्ट्रेटजी की मदद से फिजिक्स वाला की ग्रोथ इन कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गई। और 2022 में फिजिक्स वाला $100 मिलियन वैल्यूएशन के साथ इन कंपनियों को काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। बायजूस क्रैश कर गया, अनअकैडमी भी ऐसे ही काम कर रही है, फिजिक्स वाला बेटर तरीके से आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, जिसके बाद फिजिक्स वाला की कई कंप्लेन सामने आई और कई कोर्ट केस भी फिजिक्स वाला पर चले। राजस्थान के सवाई माधोपुर में किराने की दुकान चलाने वाले छात्र गोविंद पाठक के पिता नंद किशोर की है, जिनके साथ फिजिक्स वाला ने पैसों का फ्रॉड तो किया ही, साथ ही बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। सोचिए, नंद किशोर की ही तरह कितने ही पिता होंगे जो इस फ्रॉड में फंस जाते होंगे और उन्हें न्याय भी नहीं मिलता होगा, जबकि ये संस्थान निरंतर चलते रहते हैं और शिक्षा के नाम पर बिजनेस करते रहते हैं। जब इस मामले को लेकर फिजिक्स वाला का बयान सामने आया तो फिजिक्स वाला की पॉलिसी पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए। फिजिक्स वाला की तरफ से कहा गया, गोविंद के पिता ने उन दस्तावेजों पर भी साइन किए थे जिसमें लिखा है कि बैच शुरू होने के अगले 6 हफ्ते के अंदर ही रिफंड पॉसिबल है। गोविंद का एडमिशन 17 जून 2024 को हुआ था, जबकि बैच की शुरुआत 10 मई 2023 को, यानी अब पैसे तो वापस नहीं होंगे। और ये केसेस काफी वायरल हुए, जिसके चलते फिजिक्स वाला पर बच्चों का ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो गया। इसके बाद फिजिक्स वाला ने स्ट्रेटजी बनाई और मार्केट में एक नई वेब सीरीज आई जिसका नाम फिजिक्स वाला था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिजिक्स वाला का इस वेब सीरीज से क्या मतलब। अभी तक आपने मार्केट में वे ऐड देखे होंगे जो कि टीवी पर चलाए जाते हैं या यूट्यूब पर, जिसको आप स्किप कर सकते हैं, बट वेब सीरीज एक ऐसा प्रमोशन है जिसको आप चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते। एक बच्चे को अच्छी लगी तो वह दूसरे बच्चे को रिकमेंड करेगा, और इस वेब सीरीज में दिखाई गई बातें आपके माइंड पर इतना इम्पैक्ट करेगी कि उस कंपनी के बारे में आपकी सोच काफी बदल जाएगी। और इसी स्ट्रेटजी का यूज फिजिक्स वाला ने अपनी इमेज को चमकाने के लिए किया, और आज फिर से 2026 में फिजिक्स वाला ने नेटफ्लिक्स के साथ कंबाइन करके एक मूवी लॉन्च की है जिसका नाम है हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। और फिजिक्स वाला जॉन डी रॉकफेलर की इस स्ट्रेटजी का यूज करके अपनी इमेज को काफी हद तक सुधार रहा है। और जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपकी कंपनी पर लोगों को विश्वास हो। और फिजिक्स वाला आज भी अपनी इमेज को चमकाने के चक्कर में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है। ही धनराशि मैं अपनी तरफ से इंडियन हॉकी टीम को भी डोनेट करता हूं। इंडियन आर्मी को इतना पैसा मास्टर गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट, इंडियन पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट इंडियन फुटबॉल टीम को। फिजिक्स वाला ने अपने लाइव स्ट्रीम को बढ़ाने के लिए एक और नई स्ट्रेटजी का यूज किया जिसमें कि भारत के नए और बड़े गेमर्स को बुलाया। थैंक यू। तो ये आईटीएम भी है, ना पड़ेगा भाई। आज फिजिक्स वाला की नेटवर्क आए दिन बढ़ती जा रही है।
EdTech company PhysicsWallah has raised a big $210 million Series B funding round at a $2.8 billion valuation, which is a 2.5 times jump over its last round. PhysicsWallah has been one of the most closely watched stories in the education space. Now the company is coming up with an IPO worth of 3,480 crores. The past few months have been tough for the Indian EdTech sector, with major players facing a severe cash crunch, profitability crisis, cutbacks in valuations, and scrutiny from investors and regulators alike. Bucking this trend is PhysicsWallah. जब इन चीज़ों को लेकर कोई भी बात करता है या फिजिक्स वाला को एक्सपोज करता है तो फिजिक्स वाला उस पर कॉपी स्ट्राइक मार देता है। तो उस वीडियो को फिजिक्स वाला ने डिलीट कर दिया। और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ताज़ी ऐसी वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।